बंगाल से अलग कर 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने एक राज्य का गठन किया और नाम रखा बिहार। इसी समयांतराल में बंगाल से एक और राज्य अलग हुआ जिसका नाम था उड़ीसा, जो आज का ओडिशा है। अंग्रेजों ने तब बिहार की राजधानी के रूप में पटना को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम बिहार आखिर क्यों? तो आपको बता दें कि इसका मतलब होता है मंदिर या मठ। मतलब आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार किस समृद्धशाली ऐतिहासिक धरोहर का परिचायक है, जहां अनगिनत संख्या में मंदिर और मठ मौजूद थे। ये भारत के समृद्ध इतिहास का भी परिचायक रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से लेकर सिख, जैन और बौद्ध धर्म तक सभी ने अपने आप को समय के साथ फलता फूलता और बेहतर होता पाया। बिहार को पुराने जमाने में मगध के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही मगध जिसका साम्राज्य विस्तार इतना था कि आज के कई देश की सीमा उसमें सिमट जाए। इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहते हैं। अब सवाल ये होगा कि आखिर पाटलिपुत्र को पटना में क्यों बदला गया? आखिर पाटलिपुत्र की जगह नाम बदलकर पटना क्यों रखा गया? तो आपको बता दें कि यहाँ माता पटन देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पटना रखा गया। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ निवास करते थे और जहाँ बौद्ध धर्म के लोग निवास करते थे उसे विहार कहा जाता था, जिसके नाम पर इसे बिहार कहा जाने लगा। हालांकि अंग्रेजों से पहले 12वीं शताब्दी में मुगल इस बिहार की भूमि होने के कारण बिहार कहने लगे। यहाँ सबसे पहले गोपाल वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन बिंबिसार को इस मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। बता दें कि बिहार के सबसे पुराने जिले की बात की जाए तो वो पूर्णिया है, जिसे 1170 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनाया गया। वन क्षेत्र होने के कारण पूर्णिया को पूर्ण प्लस अरण्य यानी पूर्ण जंगल से आच्छादित क्षेत्र कहा जाता रहा। यही की वो धरती है जिसने महावीर को जन्म दिया। उनका जन्म वैशाली में हुआ। वही इस धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ये ज्ञान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय अजात शत्रु को जाता है। अजात शत्रु के बाद मगध की सत्ता शिशुनाग राजवंश के हाथ में चली गई। इसके बाद नंद वंश ने यहाँ शासन किया, जहाँ महापद्मानंद और धनानंद दो बड़े शासक हुए। यहाँ से साम्राज्य ने एक और समृद्धशाली छलांग लगाई और मौर्य वंश के हाथ में मगध की सत्ता गई। परम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ की गद्दी संभाली और इसका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक हर क्षेत्र में विकास हुआ। फिर बिंदुसार से होते हुए यहाँ सम्राट अशोक तक का शासन चला। बिहार वही प्रदेश है जहाँ प्रभु श्री राम की पत्नी माता जानकी यानी सीता का जन्म हुआ था। यहाँ शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र रहे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख थे। गुप्त वंश के समय तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा दुनिया भर के देशों में थी। तब ये एक समृद्ध राज्य था और उस युग को तब यहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता रहा है। यहाँ शेर शाह सूरी ने भी राज किया। सासाराम में आज भी उसका मकबरा है। इस राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रामायण के रचयिता वाल्मीकि रहते थे। यहाँ की धरती पर भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार की मुख्य भाषाओं में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, मगही, अंगिका बोली जाती है। आज ये जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है।